सुनीता की राम राम सभी को। कैसे हैं आप लोग? आशा है कि आप सब अच्छे होंगे। आज हम सुबह के बजे हैं अभी 8 और आ गए हैं हम अपनी छत पे। देखो धूप कितनी तेज हो गई है। और आज मैं बताऊंगी मोरिंगा के बारे में। मोरिंगा यानी सहजन का पेड़। सहजन का फली ड्रम स्टक भी बोलते हैं इसको। इसकी फली, इसके सारी चीज खाई जाती है। इसकी जड़ भी खाई जाती है, इसके पत्ते भी खाए जाते हैं, इसके फूल भी खाए जाते हैं, इसके फल भी खाए जाते हैं। इसका हर तरह से इस्तेमाल होता है। देखो मैंने ये एक ड्रम में बो रखा है। ये ड्रम, नीला ड्रम आधा काट के उसमें वो सक वो 2 साल हो गए हैं मेरे को। और इसमें अभी तक फली नहीं आई है, पता नहीं आएगी कि नहीं आएगी, लेकिन मैं पत्तों का यूज भरपूर कर सकती हूँ। ये इसको सुपर फूड कहते हैं और ये पूरे ह्यूमन बॉडी के लिए A to Z पावरफुल है। A to Z बीमारियों का खत्म करने वाला है। आजकल लोग इसको अपनाने लगे हैं। ज- अब इसकी खेती हो रही है और ये बहुत ही महंगा पाउडर मिलता है इसके पत्तियों का। इसके बीजों का पाउडर, पत्तियों का पाउडर बहुत ही महंगा मिलता है। हम एक बार गए थे कहीं ऑर्गेनिक खेती की ट्रेनिंग लेने, तो वहाँ उनने किले के किले बो रखे थे इसके, और बोले कि हम इसकी पत्तियों को सुखा के पाउडर बना कर बेचते हैं। मैं बोली कितने रुपए किलो? बोले कि 1,000 रुपए किलो। और हम ऑनलाइन भी भेजते हैं। तो इतनी डिमांड हो रही है इसकी कि पूछो मत ना, इसलिए हमने अपनी छत पे ही उगा डाला इसको। तो आज अब मैं बताती हूँ इसमें कौन कौन से विटामिन है। इसमें विटामिन ए है, विटामिन बी, विटामिन 2, विटामिन 3, विटामिन B6 पाया जाता है। इसमें कैल्शियम, पोटासियम, आयरन, मैग्नीशियम की मात्रा भी पाई जाती है। सहजन फली में ऐसे तत्व पाए जाते हैं जिनसे कैंसर सेल्स भी नहीं बनते। इसके सेवन से कोलेस्ट्रॉल कंट्रोल में रहता है। सहजन की फली में मौजूद तत्व स्किन को हाइड्रेट रखने में मदद करते हैं। सहजन में फाइबर की मात्रा अधिक पाई जाती है। मोरिंगा में मौजूद फास्फोरस कैल्शियम हड्डियों को मजबूत बनाता है। सहजन के प्रयोग से शरीर में घबराहट और थकान नहीं होती है। सहजन फली में मौजूद विटामिन बी पाचन क्रिया को बेहतर करने में सहायता करता है। शरीर में आयरन की कमी होने पर पालक की जगह हम इसका सेवन भी कर सकते हैं। इसके सेवन से खून साफ होता है। इसमें संतरे से 7 गुना ज्यादा विटामिन सी पाया जाता है। गाजर से 4 गुना ज्यादा विटामिन ए पाया जाता है। दूध से 4 गुना ज्यादा कैल्शियम पाया जाता है। और केले से 3 गुना ज्यादा पोटासियम पाया जाता है। मीट से 2 गुना ज्यादा प्रोटीन पाया जाता है। ये बालों का झड़ना भी कम करता है, मोटापा कम करता है, अस्थमा, डायबिटीज, यहाँ की कैंसर तक की बीमारी को ठीक करता है। इसको हम हर तरह से प्रयोग में ले सकते हैं। इसका सूप भी बना सकते हैं हम, सब्जी बनाकर भी खाओ। फलियों की सब्जी, पत्तों की सब्जी कढ़ी में डालकर खा सकते हैं। पराठे, पत्तों के पराठे बना के खा सकते हैं हम। टहन टहनी है, जैसे ना मोटी टहनी है, उसका सूप बना कर पी सकते हैं। इसके फूलों को भी खाते हैं, सब्जी बना के खाते हैं। कोई कोई आटे में मिक्स करके पीस के भी खाता है। इसमें भरपूर विटामिन होने के कारण ये हमारी बॉडी के लिए बहुत ही फायदेमंद है। और इसको उगाने में कोई खर्चा भी नहीं है और ना ही कोई ज्यादा वो है, मेहनत है। इसकी आप एक डंडी भी ला के लगाओगे ना, वो भी आराम से हो जाएगी। बहुत ही आसान है। बारिश में एक डंडी तोड़ के लाओगे। लेकिन इसका ना कड़वा मीठा देख लेना, ये कड़वे भी रहते हैं। मैंने एक बार फली खरीद ली थी तो कड़वी निकली थी, वो मैंने सारी सब्जी बनी हुई फेंकनी पड़ी मेरे को। और इसमें खाद की तो ज्यादा जरूरत ही नहीं है, ये तो खुद नाइट्रोजन फिक्सिंग है। अगर हम इसके साथ कोई दूसरा पौधा लगा देंगे ना, वो ये हवा में से नाइट्रोजन खींच के जड़ों द्वारा उस दूसरे पौधे को देता है। ये इतना फायदेमंद है ये पौधा। अब देखो जैसे कि हम धनिया खाते हैं। अब गर्मी में देखो धनिया कितना बेकार धनिया मिलता है गर्मी में। कैसे उसमें खुशबू ही नहीं रहती।
आप धनिया की जगह इसका पाउडर बना के, पत्तों का पाउडर बना के खाइए, धनिया की जगह डालिए। आप इसे रायते में भी डाल बनाते हैं तो रायते में डाल दो, या फिर आप सुबह जैसे डायबिटीज के मरीज हो तो आप सुबह खाली पेट 1 चम्मच ले लो, 1 चम्मच चाय पीने से 2 घंटे पहले। और जैसे हर कोई चीज सुबह खाली पेट लेंगे तो हमें बहुत अच्छा असर करती है। तो देखो कभी कभी डॉक्टर भी बोलते हैं ये दवाई तुम्हें खाली पेट लेनी है, और हम खाली पेट ही लेते हैं, क्योंकि खाली पेट हर चीज अपना असर दिखाती है। उस टाइम खाली रहता है ना हमारा पेट, इसलिए तो इसे खाली पेट लेना चाहिए। शुगर पेशेंट के लिए तो बहुत ही बेहतर है ये, और बीपी वालों के लिए भी कोलेस्ट्रॉल खत्म कर देगा, बीपी अपने आप ही खत्म हो जाएगा। मेन बीमारी तो कोलेस्ट्रॉल की होती है शरीर में, इसमें फाइबर की मात्रा बहुत होती है। तो इसे एक बार उगाइए और खाइए, और फिर बताइए कि आपको क्या महसूस हुआ। उगाओ मत ना तो बाजार से खरीद के लाओ। देखो आप सहजन की फली देखो कितनी महंगी मिलती है ना। उसे हम दाल में डाल के खा सकते हैं, आलू की सब्जी में, और उसको हम कढ़ी में भी डाल सकते हैं फलियों को। फिर उसको, ये हम लोग हरियाणा के ये है ना, हम दिल्ली साइड के लोग नहीं जानते हैं, लेकिन जो केरला साइड के लोग हैं ना, वो तो इसके बारे में बहुत ही अच्छी तरह से जानते हैं, और इसके बिना उनका तो खाना पूरा ही नहीं है, अधूरा है। वो लोग तो देखा उनके मुंह पे कितना ग्लो रहता है, उनके बाल देखे कितने ब्लैक रहते हैं। तो आशा करती हूँ आपको ये वीडियो जानने के बाद आप इससे खाना शुरू कर देंगे, और आपके घर में कोई बुजुर्ग आदमी है तो उसके लिए लाइए और पाउडर खिलाइए। वीडियो देख